हरि गुरु का भक्त कहलाकर कोई किंचित भी अपराध ना करे। हरि गुरु जैसा रखें वैसा रहे, चाहे दुख मिले और चाहे सुख मिले। किसी से किसी की निंदा प्रशंसा की बात ना कहिए। तुम्हारे मन में कुछ अन्य खिचड़ी पक रही है, परंतु होता वही है जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार है। जैसा कर्म वैसा फल। तू अहंता ममता में पड़कर अपने मन और करनी को खराब मत कर। तू व्यर्थ ही मन की तृष्णा में पड़कर रात दिन दौड़ता है। उस सत्य स्वरूप का स्मरण कर जिसके विवेक से सारे बंधन टूटते हैं। तू दुनिया की आधी अधूरी लौकिक उपलब्धियों के लिए भटकता है, किंतु ये नहीं समझता कि इस बहिर्मुखता में पड़ने से हृदय घर का आत्म शांति का सारा धन बिखर कर नष्ट हो जाता है। पलटू साहिब कहते हैं, अपराध करके आत्म शांति की साधना में भंग पड़ता है। इसलिए हरि गुरु का दास कहलाकर कोई अपराध न करे। विशेष जो हमारे अज्ञान को हरण कर ले वही हरि है, और वो प्रत्यक्ष सद्गुरु है और संत है। अतएव संत गुरु ही हरि है। इनसे अलग कहीं हरि मिलने वाला नहीं है। तुम अपने कर्तव्य को पूर्णतया निभाओ, चाहे हानि हो अथवा लाभ, प्रशंसा मिले या निंदा। इस बात की लज्जा न करो। स्तुति निंदा की चाहे जितनी आंधी आए, कल्याण साधना में सदैव आगे पैर बढ़ाओ। शरीर के तिल तिल में चाहे घाव लगे, परंतु युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं है। जो गिर गिर कर भी अपने को संभालता है और उठता है, वो साहसी योद्धा है। जी छक कर साधना कर लो। इसमें अपने कुल कुटुंब जाति बिरादरी की मर्यादा लज्जा की भी परवाह ना करो। बड़े लोगों पर अंगुली न उठाओ, उनकी बात उनके हाथों में है। बड़े लोग सब बना लेते हैं। पलटू साहिब कहते हैं, सद्गुरु के दिए हुए सतनाम के अभिप्राय में आत्मज्ञान है। उससे सच्चा प्रेम करो। अपने कल्याण पथ में डटे रहो। हानि लाभ स्तुति प्रशंसा की परवाह मत करो। कोई युवती यदि देखने का तरीका नहीं जानती है तो उसका आंखों में काजल लगाने से क्या लाभ हुआ। देखने की दशा अलग है। जो युवती एक गहरी निगाह से अपने पति को देख ले, वही अपने प्रियतम पति की प्यारी है। अपने तिरछे चितवन से पति को देखे और अपने मन को अन्य तरफ न ले जाए। बिना पति को प्रेम भरी निगाह से देखे, उसका काम अन्य लाखों लोग भी नहीं बना सकते। देखने में ही अंतर है, काजल लगाने में नहीं। यदि सद्गुरु से मन के भवसागर से तरने की युक्ति नहीं मिली, तो योगाभ्यास करने से क्या लाभ होगा। पलटू साहिब कहते हैं कि जो युवती अपने प्रियतम पति को क्षण क्षण अपने प्रेम का संकेत देती है, वो कुशल है। यदि देखने की विधि सही नहीं है तो काजल लगाने से क्या लाभ। विशेष उक्त कुंडलिया में उस युवती की प्रशंसा की गई है जो अपने पति को प्रेम भरी निगाह से देखती है। ध्यान रहे, यह ज्ञान वैराग्य की पुस्तक है, श्रृंगार रस की नहीं। यहाँ उक्त कथन उपलक्षण मात्र है। यहाँ का अभिप्राय साधक की उस मनोवृत्ति की प्रशंसा है जो गहरे मनोभाव से अपने प्रियतम पति आत्मा को निरंतर देखती है। जिस साधक की मनोवृत्ति निरंतर अंतर्मुख रहती है, आत्मलीनता में रहती है,
वो सफल है। इसके अलावा लाखों लोग उसको सफल नहीं कर सकते। साधक संत का वेश बनाने से क्या हुआ यदि मनोवृत्ति अंतर्मुख नहीं हुई तो। जिसके मन की जैसी भावना होती है उससे वैसा ही व्यवहार लोग करते हैं, जैसे दोनों हाथों से ताली बजती है। ज्ञान विचार की ये बात है कि जो मनुष्य जिस योग्य होता है प्रकृति से उसे वैसा ही मिलता है। जो दूसरे पर फूल डालता है उसके ऊपर फूल बरसता है। जो दूसरों को गाली देता है उसके लिए गाली तैयार मिलती है। जो दूसरों के सद्गुणों का आदर करता है उसको सर्वत्र आदर मिलता है। जो दूसरों की निंदा करता है वो निंदा पाता है। पलटू साहिब कहते हैं, यदि हम अपने प्रियतम आत्मा को प्यार करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा। अपनी ओर लौटने पर आत्म साक्षात्कार होता है। जिसकी जैसी भावना होती है प्रकृति से उसको वैसा ही फल मिलता है। मुंह टेढ़ा होना या सीधा होना अपने मुंह के दोष और गुण हैं। दर्पण में वे ही दिखेंगे। इसमें दर्पण का दोष नहीं है। दर्पण तो सीधा है। अपना मुंह टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही दिखेगा। जिसका मन टेढ़ा है वो सर्वत्र टेढ़ापन ही देखता है, और जिसका मन शुद्ध है उसको सर्व शुद्धता दिखती है। जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं वो समता में जीता है। वस्तुतः मनुष्य के मन की जैसी भावना होती है उसके लिए वही बाहर प्रतिबिंबित होती है। जिसकी जैसी भावना होती है सभी मूर्तमान पदार्थों में उसको वैसा ही अच्छा बुरा दिखता है। दुष्ट लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपने मन के पाप में जलते हैं। सज्जनों में सुबुद्धि होती है। वे अपनी अच्छी मति के नाते दुखों से पार चले जाते हैं। पलटू साहिब कहते हैं, संत दर्पण के समान हैं। लोगों का जैसा जैसा भाव होता है उसी भाव से वे उनमें अपना मंतव्य बनाते हैं। अपने मुंह टेढ़े सीधे होते हैं। दर्पण ज्यों का त्यों है। हे भंवरा, सुगंधित केतकी फूल खिले हैं, उनकी सुगंधि को ले। कल्याणदायी मानव जीवन मिला है। हे मन, अपना उद्धार कर ले। तूने सद्गुरु की भक्ति नहीं की, संसार में आकर तू भूल गया। हे मन भंवरा, तू जगत की मोह नींद से जग जा। तू इस विकट वन संसार में कहाँ भूला घूमता है। आत्मज्ञान की सुगंधि छोड़कर गंध रहित सारहीन जगत विषयों में लिपट गया। वसंत ऋतु में उत्पन्न फूलों का रस ले। मानव जीवन के विवेक का सदुपयोग कर आत्म शांति ले ले। हे मन भंवरा, सावधान हो। आज जैसा सुनहला अवसर मिलना कठिन है। पलटू साहिब कहते हैं कि चेतन जीव का नाश नहीं होता, वो कभी नहीं मरता। उत्तम मानव जीवन रूप केतकी के फूल खिले हैं, उससे अपने कल्याण का काम कर ले। गुरु भक्ति और माया क्रमशः तरबूज और छुरी की तरह है। चाहे छुरी तरबूज पर गिरे और चाहे तरबूज छुरी पर गिरे, गिरे गिराए दोनों विधि से तरबूज ही कटेगा। दोनों प्रकार से तरबूज का कुशल नहीं है। कनक और कामिनी की बड़ी तेज धार है। तरबूज तब बचेगा जब वो छुरी से दूर रहे। इसी प्रकार भक्ति तब सुरक्षित रहेगी जब वो कनक कामिनी से दूर रहेगी। छुरी को दया नहीं होती, वो छोटे बड़े सबका कत्लेआम करती है। वैसे कनक कामिनी में लिपटे मनुष्य
पतित होते हैं। वे ही इस माया से बचते हैं जो विवेकी संतों की शरण में समर्पित हो जाते हैं और संत उन्हें अपनी शरण में लगा लेते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य उन्हीं उद्धारकर्ता संतों से वैर बांधे रहते हैं। उनको सत्य दिखता ही नहीं, परंतु ये समझ लो कि गुरु की भक्ति तरबूज है और माया छुरी। अतएव भक्ति से माया को दूर रखो। पलटू साहिब कहते हैं, जिसका सिर विनम्रता से नहीं झुकता है उसके सिर से अच्छा है कुम्हाड़ा, जो स्वयं कटकर दूसरों को पोषण देता है। अतएव हे कल्याणार्थी, संतों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए। उनके चरणों में पड़कर सेवा करें। अपना जीवन और जन्म उस दिन सफल माने जब संतों के दर्शन करके नैन और मन शीतल हो जाएं। संतों से भेदभाव कपट व्यवहार ना करे, अपितु मन वचन तथा कर्म से उनकी सेवा करे। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ये तीनों देव संत ही हैं। वो सिर प्रशंसनीय है जो संत के सामने झुकता है, अन्यथा उससे भला तो कद्दू है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम आदि ने भी मृत्यु को स्वीकार किया। कोई देहधारी मरने से बच नहीं सकता। माने गए 24 अवतार काल के अधीन हो गए। सुर, नर, मुनि तथा सभी माने गए देवता अपनी मृत्यु के समय पर मर गए। देव पितर तो मरे ही, चंद्रमा, सूरज, वायु, धरती, पानी भी निरंतर परिवर्तनशीलता की धारा में बह रहे हैं। आकाश भी पदार्थों से घिरकर अपना अस्तित्व खो देता है। राजा, रंक, संत, पक्के शूरवीर, साधु, सती सब मरते हैं। जो आग सबको जलाती है वो भी लुप्त हो जाती है। पलटू साहिब कहते हैं कि शरीर मौलिक रूप में नाशवान है, अंततः इसे सदा के लिए मरना ही है। अतएव पहले ही मर जाओ, शरीर का मोह छोड़ दो। राम, कृष्ण, परशुराम आदि ने भी मौत स्वीकारा है। जो मनुष्य दूसरों को संसार की नश्वरता के विषय में समझाता है वो भी एक दिन मर जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि किसी के मरने पर कौन और क्यों शोक करे। सब प्राणी 10 दिन के यात्री हैं। धर्मशाले में इधर उधर से लोग आ गए और परस्पर सुंदर व्यवहार करके रात काट लिए और सवेरा होते ही अपना अपना रास्ता पकड़ लिए। यही दशा परिवार तथा स्वजनों की है। यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। ये आवागमन का रास्ता खाली नहीं रहता। एक तरफ फसल काटी जाती है और दूसरी तरफ किसान फसल उगाता है। इसी प्रकार एक तरफ लोग मरते हैं और दूसरी तरफ जन्मते हैं। बूढ़ा, बालक तथा जवान कोई स्थिर नहीं रहता। किसी के शरीर के टिके रहने का विश्वास नहीं किया जा सकता। जब यहाँ सबके सब पथिक हैं, तब क्यों किसी के मोह शोक में पच पच कर मरा जाए। मरने वाला मर गया, उसके लिए रोने वाला भी मर जाता है। जो रोने वाले को समझाता है वो भी मर जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि ऐसे मृत्युमय संसार के लिए क्यों पश्चाताप किया जाए।